कथा में प्रवेश कर रहे हैं वो कुछ ऐसी ही कथा है कि कुसंग से मन बिगड़ गया अजामिल का। किसी एक दासी के संसर्ग में, एक दृश्य के संसर्ग में, बार बार अलग 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 प्रकार के दृश्य देखने से भी मन दुर्बल होता है, क्योंकि मन वहां अधिक जाता है उन दृश्यों में या उन पदार्थों में जो उसके आंतरिक रस को जगाते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बात क्यों अब बार बार कही जा रही है। इतने हिंसा के दृश्य हैं चित्रपट पर, इतने हिंसा के, उन्माद के, ईर्ष्या के, बहुत ही संकोच में कह रहा हूं नग्नता के भी इतने दृश्य हैं। तो जो मन की प्रवृत्ति है वो पतन की है, स्वाभाविक पतन की, उत्थान की नहीं। अगर आपके पास धर्म है तो धर्म बल आपको उत्थान की ओर लेकर जाएगा, और धर्म बल नहीं है तो आप में अवनति होगी, मन नीचे की ओर जाएगा। अब नहीं मेरे से होगा, पर मैंने कर लिया। हिमालय में एक बार चढ़ रहे थे हम, चढ़ नहीं सकते थे, प्रयास किया था, हमें मालूम था कि हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। एक दो और साधु साथ में थे, लेकिन बहुत ऊंचे चढ़ गए, और हमें मालूम था कि चढ़ तो सकते ही नहीं हम। इतनी ऊंची चट्टानों को लांग कर, शिलाओं को पार कर कौन पहुंचेगा शिखर को छूने। हम उस चोटी को छूने जा रहे थे, एक बड़ा सा पत्थर था, हमें लगा कि एक बार पार हो गया तो फिर बार जाएंगे, और अंदर से ये भी लग रहा था कि यहाँ कोई कभी नहीं चढ़ा होगा, और हम पहले पर्वतारोही हैं जो यहाँ पहुंचे। दो तीन थे युवक साधु, युवक तो मैं नहीं कहता, तब तो मेरी तरुणाई थी, यौवन तो बाद में आया। हम पहुंच गए, और जब हम पहुंचे तो लगा हम आसमान लांग कर आए। जब वहां पहुंच गए तब एक मन में संतोष था कि इतनी ऊंचाई पर कभी कोई नहीं चढ़ा होगा। लो पहुंच गए हम, लेकिन जैसे ही पहुंचे एक शिला को एक आश्रय लेकर के गिर न जाए, तब मैं लिखा हुआ था शिला पर, कोई हमसे भी पहले मस्ताना पहुंचा हुआ था जो शिला पर कुछ लिखकर चला गया था, बहुत गहरे खोद कर गया था, बहुत गहरे लिख कर गया था। उसे लिखा हुआ था, उसे लिखा था कि जीवन में पतन सहज है, उत्थान सहज नहीं है। जो प्रवृत्तियां हैं वो तो पतन की सहज है। मेरे सन्यास के जीवन में अब तक भी मुझे कोई ऐसा साधक नहीं मिला जिसने ये कहा हो महाराज पतन के अनुष्ठान क्या हैं। हम पतित होना चाहते हैं, भ्रष्ट होना चाहते हैं, मार्ग से च्युत होना चाहते हैं। इंद्रियां हमारी भ्रष्ट कब बनेंगी, पतित कब होंगी? कोई अनुष्ठान बताइए, कौन से देवता की पूजा करें कि मन भ्रष्ट हो जाए? ना भैया। जानते हो मन किसे कहते हैं? जो विषय के साथ रहता है वही मन है, बस। जो विषय के साथ जुड़ा है वही मन है, और जब विषय छीन लिया जाएगा मन से तो मन रहता ही नहीं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को चुप करना है तो विषय उससे छीन लो। ध्यानम निर्विषम मनः, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान कुछ और नहीं है, मन के विषय को छीन लीजिए मन से। और जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा तो ध्यान है। तो ध्यान में बाधक कौन है? मन। ध्यान लगने कौन नहीं दे रहा? मन। उस तक पहुंचने जो नहीं दे रहा है, बीच में बाधा है, कौन? मन। और मन किसे कहेंगे? विषय। और विषय माने ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
छूना, चखना, सूंघना, भोगना, रखना, अच्छा देखना, दिन भर यही प्रवृत्तियां, और इंद्रियां इसका संग दे रही हैं। हम पहाड़ पे चढ़ तो गए थे, लेकिन वहां कोई लिख कर गया था कि उत्थान सहज नहीं है, पतन सहज है। और जीवन में उत्थान चाहते हो तो उसका एक ही साधन है, धर्म। धर्म